नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके बाद दोस्तों उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर की मदद लेकर उसके अपने बेटे से एरिक के आत्मा से दोस्तों उसने संपर्क किया और उसको बहुत ही अच्छे से सवाल पूछे, बहुत ही अच्छे से उससे जानकारी ली कि आत्मालोक की दुनिया आखिर किस तरीके से होते हैं। और उसको अब एक एक भाग में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसने उसको सवाल पूछे और किस तरीके से उसने उसको जवाब दिया। आज के इस भाग में दोस्तों हम ये देखेंगे कि एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि जब हम आत्मा के स्वरूप में पृथ्वी पर आते हैं और शरीर के सहाय से इस जन्म को लेते हैं, हम आत्मलोक से पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तब हम ज़्यादा खुश होती है हमारी आत्मा, या फिर इस दुनिया से जाने के बाद ज़्यादातर खुश होती है। इस दुनिया से हम आत्मलोक में जब जाते हैं तब हम ज़्यादा खुश होते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पर तब हम खुश होते हैं। तो इसका जो जवाब है, एरिक ने कुछ इस तरीके से कहा है कि जो आत्मा है वो पृथ्वी पर आने के लिए इतनी भी खुश नहीं होती। उसने ये कहा है कि पृथ्वी पर उसकी बहुत ज़्यादा मर्यादाएं होती है। पृथ्वी पर जीवन लेना एक जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि उसने अपने लिए जो भी जीवन में चीज़ों का चयन किया है वो किस तरीके से उसको पूरा कर पाएगी ये खुद वो आत्मा भी नहीं जानती है। तो इसलिए वो थोड़ी सी टेंशन में भी होती है और थोड़ी सी दुख में भी होती है। अगर ऑल ओवर हम देखने की कोशिश करें तो जो आत्मा है बहुत ही सुख से यहाँ पर नहीं आती। उसने ये कहा है कि बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल की अगर कोई आत्मा हो, उच्च भली आत्मा, तो ऐसी जो आत्मा है वो बहुत ही शांति से पृथ्वी पर जन्म लेकर अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाती है। लेकिन जो आम आत्माएं होती है मध्यम स्तर की या फिर निचले स्तर की, ये ज़्यादातर दुख से ही पृथ्वी पर आती है। और इस जीवन की अगर जाने की बात करें तो उसने ये कहा है कि जो मध्यम स्तर की आत्माएँ या फिर थोड़े से उच्च लेवल की जो आत्माएँ हैं वो जब आत्मलोक में जाती है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसने ये कहा है कि एक तो पहला खुशी का कारण ये होता है कि जैसे उसके जीवन में एक चिंता थी कि कैसे वो जीवन को पूरा करेगी, वो चिंता अब उसकी ख़त्म हो चुकी होती है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा डूबे होते हैं संसार में वगैरह, तो अचानक ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है वो उसके उससे हट जाती है, इसलिए भी आत्माएं खुश होती है। लेकिन जो निचले स्तर की आत्माएं हैं वो इस दुनिया से जाने के बाद बहुत बार वो पछतावा भी करती है, क्योंकि उसके जीवन में कभी कभी अगर उसने कुछ बुरा काम किया है या फिर मध्यम भी कोई स्तर के आत्मा ने बहुत ही ज़्यादा समझो बुरा काम किया है, तो ऐसी जो आत्मा है उस दुनिया में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा के लिए आना ही बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा होता है या फिर जाना, ज़्यादातर जाना ही होता है इस दुनिया से। लेकिन अगर कोई आत्मा बहुत ही ज़्यादा समझे बुरा कर्म करती है तो उसके पाप जमा होंगे और वो जाकर बहुत ही ज़्यादा पछतावा करेगी और उसके बाद बहुत ही जल्दी उस आत्मा को जन्म लेना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आत्मा के बारे में उसने कहा है। अगर कोई आत्मा मध्यम स्तर की या फिर थोड़े से उच्च स्तर की हो या फिर निचले भी स्तर की हो, उसने जिस उद्देश्य के लिए जीवन को चुना था उस उद्देश्य को अगर वो बहुत ही अच्छे से समझो पूरा करती है तो इस दुनिया से जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से आगे के सफ़र में आगे बढ़ती है और उसकी जो उन्नति है वो भी वहाँ पर होती हुई दिखाई देती है दोस्तों। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन के उद्देश्य को हम बहुत ही अच्छे से करें। हम कहीं ना कहीं हमारा जो रोज़ का कर्तव्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निस्वार्थ कर्म करने की कोशिश करें, अच्छे कर्म करें। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं करेंगे समझो, तो इस जीवन को ख़त्म होने के बाद हम जब आत्मा के स्वरूप में होंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपने आगे के सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उसने किस तरीके से उसका जवाब दिया, इसको हम अगले भाग में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।